हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, समय और ब्रह्मांड आपस में इस प्रकार जुड़े हुए हैं जैसे प्रकाश और परछाई। जिस प्रकार प्रकाश के पैदा होते ही परछाई का जन्म होता है, उसी प्रकार ब्रह्मांड के होने से समय का आभास होता है। प्राचीन काल से ही लोग समय को जानने की कोशिश करते आए हैं और समय के बारे में अलग अलग परिभाषाएं देते आए हैं। अरस्तु यानी कि एरिस्टोटल का मानना था कि समय गति का एक प्रभाव हो सकता है। गति धीमी या तेज हो सकती है, लेकिन समय नहीं। न्यूटन के हिसाब से भी समय पूरे ब्रह्मांड में एक जैसा चल रहा था, लेकिन अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में समय की परिभाषा को ही बदल दिया। उनके अनुसार तो समय महज एक इल्यूजन यानी कि एक भ्रम है। आइंस्टाइन के अनुसार ब्रह्मांड में समय की चाल हर जगह एक जैसी नहीं है। ब्रह्मांड में कहीं समय की चाल धीमी है तो कहीं पर तेज। ब्रह्मांड के भारी ऑब्जेक्ट जैसे कि ब्लैक होल के पास समय धीमी रफ्तार से गुजरता है, लेकिन जैसे जैसे हम ब्लैक होल से दूर होते जाएंगे वैसे वैसे समय की चाल तेज होती जाएगी। ब्रह्मांड में स्पेस और टाइम एक साथ चलते हैं, जिसे स्पेस टाइम कंटिन्यूम कहते हैं। लेकिन वास्तव में समय है क्या, चलिए जानते हैं। अगर सीधे शब्दों में कहें तो समय एक वास्तविक घटना है जो कि ब्रह्मांड में होने वाले परिवर्तन को दर्शाती है। वास्तव में बदलाव ही एक समय है जो कि बीते हुए कल को वर्तमान के द्वारा भविष्य से जोड़ता है। आज से अरबों साल पहले एक धमाका हुआ था और उस धमाके को वैज्ञानिकों ने द बिग बैंग नाम दिया। बिग बैंग से ब्रह्मांड का जन्म हुआ और ब्रह्मांड के जन्म के साथ ही समय का जन्म हुआ। जब तक ये ब्रह्मांड है तब तक समय का अस्तित्व है। जिस दिन ब्रह्मांड का अंत होगा उस दिन समय का भी अंत हो जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि समय का अंत कैसे होगा। सबसे पहले जानते हैं कि ब्रह्मांड कैसे बना। आज से लगभग 13.6 अरब साल पहले एक बिंदु जो कि बहुत ही गर्म, घना और ऊर्जावान था, उसमें एक धमाका हुआ जिससे कि हमारे ब्रह्मांड का जन्म हुआ। अभी तक हमारे पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे कि हम समय में पीछे जाकर पता लगाएं कि ब्रह्मांड का जन्म कैसे हुआ, पर वैज्ञानिकों द्वारा विकसित की गई कुछ थ्योरी है जिससे हम जान सकते हैं कि इसका जन्म कैसे हुआ। इसमें सबसे प्रचलित थ्योरी बिग बैंग थ्योरी है। जब यूनिवर्स में कुछ नहीं था, या यूं कहें कि ब्रह्मांड का कोई अस्तित्व ही नहीं था, तब समय और अंतरिक्ष का भी अस्तित्व नहीं था। इसके साथ ही समय और अंतरिक्ष अस्तित्व में आए। फिर इसी बिंदु की ऊर्जा चारों तरफ फैलने लगी और धीरे धीरे हमारा यूनिवर्स बनने लगा। जब ब्रह्मांड फैलना शुरू हुआ तब ये इतना गर्म था कि किसी भी वस्तु का अस्तित्व संभव ही नहीं था। चारों तरफ बस ऊर्जा ही ऊर्जा थी। फिर बिग बैंग के 1 सेकंड बाद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जैसे पार्टिकल्स अस्तित्व में आए। अगर इस समय हम वहां मौजूद होते तो भी कुछ नहीं देख पाते, क्योंकि उस समय लाइट के पार्टिकल्स का कोई अस्तित्व नहीं था, जिसके बिना किसी भी वस्तु को देखना असंभव हो जाता है। फिर अगले 3 मिनट में लाइट पार्टिकल्स यानी फोटॉन्स ने जन्म लिया। इसी तरह जैसे जैसे ब्रह्मांड ठंडा होता गया वैसे ही अलग अलग प्रकार के पार्टिकल्स अस्तित्व में आने लगे। अगले 3,80,000 साल में ये इतना ठंडा हो गया कि एक न्यूट्रॉन की रचना कर सके, जिसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स होते हैं। फिर इन्हीं पार्टिकल्स ने 400 मिलियन साल बाद मिलकर सबसे पहले तारे की रचना की। फिर इसी तरह कई तारे बने और इन सब ने मिलकर आकाशगंगा और कई ग्रहों की रचना की। लगभग ब्रह्मांड के जन्म के 9 अरब साल बाद हमारे सौरमंडल का जन्म हुआ, जिसके अंदर हमारी ये पृथ्वी बनी हुई है और उस पर हम रह रहे हैं। ब्रह्मांड की संरचना काफी रहस्यमयी है। आज से 30 साल पहले वैज्ञानिकों को यही लगता था कि ब्रह्मांड सिर्फ सामान्य पदार्थ से मिलकर बना है। जो हम देखते हैं सिर्फ वही सब कुछ है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। ब्रह्मांड में कुछ ऐसी भी चीजों का अस्तित्व है जिन्हें हम देख नहीं सकते, और वो क्या है, चलिए विस्तार से जानते हैं। पहला है ऑर्डिनरी मैटर। दोस्तों, सामान्य पदार्थ जिसे हम अपने आसपास देखते हैं, जिनसे हम और ये पृथ्वी बनी है, हमारा चंद्रमा, सारे ग्रह, आकाश गंगाएं और ब्रह्मांड में हम जो भी देखते हैं वह सभी ऑर्डिनरी मैटर से बना है। ब्रह्मांड में इसकी मात्रा सिर्फ 4.6% ही है। दूसरा है डार्क मैटर। ब्रह्मांड में ना दिखने वाले पार्टिकल्स डार्क मैटर हैं। साल 1930 के दौरान फ्रिट्ज स्विकी नाम के वैज्ञानिक गैलेक्सी क्लस्टर की गति का अभ्यास कर रहे थे। उन्होंने देखा कि जो गैलेक्सी समूह के सेंटर के नजदीक थी, उनकी गति और समूह के बाहरी किनारों पर आई हुई गैलेक्सीज की गति लगभग समान थी। लेकिन ऐसा होना नामुमकिन था।
इस आकाशगंगा के समूह में इतना मास नहीं था कि उससे उत्पन्न ग्रेविटेशनल फोर्स व किनारों की आकाशगंगा को जोड़े रख सके। उससे अब तक तो उन आकाशगंगा के तारों को इस समूह से बाहर फेंक दिया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था। इसका मतलब यही था कि कोई अदृश्य पदार्थ है जो इतना गुरुत्वाकर्षण उत्पन्न कर रहा है और इन गैलेक्सीज को बांधे हुए है। पर इस पदार्थ के बारे में हमें कुछ नहीं पता और ना ही हम इसे देख पा रहे थे। इसी वजह से इसे डार्क मैटर नाम दिया गया। हमारे ब्रह्मांड में इसकी मात्रा 26.4% है। पहले तो लोग ये मानते थे कि सूर्य, धरती और तमाम चमकने वाले सितारे अमर हैं। वे कुछ हद तक तो सही थे, पर ये सब के सब एक न एक दिन खत्म हो जाएंगे, ये भी सच है। हिंदू धर्म और यहाँ तक के विज्ञान भी यही मानता है कि जो भी जन्म लेता है वह कभी न कभी मरता भी है। ये बात अलग है कि मरने और जन्म लेने के समय बहुत अलग हो सकते हैं, पर यह नियम एकदम शाश्वत है और सदा सच रहेगा। पर यह विशाल ब्रह्मांड भी एक सच्चाई से बंधा हुआ है और वो है मृत्यु, यानी कि इसकी भी मृत्यु निश्चित है। वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांड के खत्म होने के 2 सबसे विचित्र कारण बताए हैं, जो कि आपको भी हैरान कर देंगे। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह विशालकाय ब्रह्मांड इन्हीं 3 कारणों से खत्म हो सकता है और ये सबसे कारगर भी नजर आते हैं। ये सभी कारण वैज्ञानिकों के फिजिकल लॉ का भी पालन कर रहे हैं। ब्रह्मांड ही सब कुछ है, इसी में स्पेस, समय और मैटर है। जन्म से ही ब्रह्मांड का फैलाव होता रहा है। इसके तारों को रोशन करने वाले ईंधन के जरिए ये धीरे धीरे चल रहा है। लेकिन क्या होगा कि जिस दिन ब्रह्मांड का सारा ईंधन खत्म हो जाए? पहले तो हमारी सोच ये थी कि धीरे धीरे ब्रह्मांड की उम्र बढ़ती जाएगी, लेकिन पिछले कुछ दशकों में खगोल शास्त्रियों ने ब्रह्मांड की अलग अलग और डरावनी तस्वीरों का खुलासा किया है। ये आगे नहीं बढ़ रहा, बल्कि अपने अस्तित्व को बचाने के लिए जूझ रहा है। भले ही हमें पृथ्वी पर सब कुछ ठीक ठाक लगे, लेकिन ब्रह्मांड में अपने अस्तित्व को बचाने के लिए एक युद्ध चल रहा है। ब्रह्मांड अपने अस्तित्व को बचाने के लिए समय की शुरुआत से ही युद्ध कर रहा है। आपको बता दें कि ब्रह्मांड में 2 खतरनाक शक्तियां अपना अपना नियंत्रण पाने के लिए जूझ रही हैं। पहली शक्ति है ग्रेविटी, यानी कि गुरुत्वाकर्षण, जो कि ब्रह्मांड की हर एक चीज को एक साथ लाकर कुचलने की फिराक में है और जो ब्रह्मांड को आग के बड़े गोले में बदलकर खत्म करना चाहती है। और दूसरी शक्ति है फैलाव, जो कि गैलेक्सी को दूर दूर खींचकर ठंडा करके और इसे जमा करके खत्म करने की कोशिश में है। इन शक्तियों में जीत गुरुत्वाकर्षण की या फैलाव की होगी, या फिर ये मुकाबला बराबर पर ही रहेगा, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। ब्रह्मांड की इन 2 महाशक्तियों की लड़ाई में जो भी शक्ति भारी पड़ेगी वह ब्रह्मांड का अंत कर देगी। इन दोनों महाशक्तियों के मुकाबले में 3 नतीजे निकलेंगे। पहला नतीजा होगा बिग फ्रीज। ब्रह्मांड में अगर ऐसे ही बदलाव चलता रहा तो एक दिन पूरा ब्रह्मांड ठंडा होकर जम जाएगा। यह ब्रह्मांड इतनी तेजी से फैल रहा है कि एक दिन ये लाइट की स्पीड से भी तेज फैलना शुरू कर देगा। दूसरे नतीजे में ब्रह्मांड और ग्रेविटी में रस्साकसी जारी रही और अगर ये दोनों शक्तियां हमेशा अपने लिए जूझती रही तो ब्रह्मांड में एक नाजुक संतुलन बन जाएगा और अनंत काल के लिए वैसा ही रहेगा। तीसरा नतीजा ये होगा कि ग्रेविटी की जीत होगी और वह संपूर्ण ब्रह्मांड को एक पॉइंट तक खींचना शुरू कर देगी और संपूर्ण ब्रह्मांड एक पॉइंट में सिमट जाएगा और ब्रह्मांड वापस उसी स्थिति में पहुंच जाएगा जहां से इसका जन्म हुआ और इस स्थिति को बिग क्रंच बोला जाएगा। हो सकता है कि बिग क्रंच के बाद फिर से बिग बैंग हो और एक नया ब्रह्मांड बने। इन दोनों महाशक्तियों में जो भी शक्ति जीतेगी वह शक्ति समय का अंत करेगी और इसका कारण ये होगा कि समय हमेशा ही एक डायरेक्शन में चलता है और वो है फॉरवर्ड डायरेक्शन। समय हमेशा भविष्य की ओर बहता रहेगा। समय के इस बहाव को एरो ऑफ टाइम बोला जाता है। अब यहाँ पर एक सवाल सामने आता है कि समय हमेशा भविष्य की ओर ही क्यों बढ़ता है और कभी भी अतीत की ओर क्यों नहीं जाता? तो इसका जवाब थर्मोडायनामिक्स के सेकंड लॉ में छुपा हुआ है, जो कि कहता है कि द टोटल एंट्रोपी ऑफ अ सिस्टम आइदर इंक्रीजेस और रिमेन्स कांस्टेंट इन एनी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, इट नेवर डिक्रीजेस। थर्मोडायनामिक्स के इस लॉ में एक टर्म आता है एंट्रोपी। आपको बता दें कि ब्रह्मांड में डिसऑर्डर बढ़ रहा है। जैसे एक समय था जब संपूर्ण ब्रह्मांड एक छोटे से पॉइंट में समाहित था, फिर बिग बैंग के धमाके से ब्रह्मांड फैलने लगा और आज भी ब्रह्मांड फैलता जा रहा है, जिससे कि इसमें डिसऑर्डर बढ़ता जा रहा है। यही है एंट्रोपी। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लें कि आपने कागज लिया है और इसे 3 टुकड़ों में फाड़ दिया है। अब अगर मैं आपसे ये कहूं कि आप उस कागज को पहले जैसे कर दें, तो क्या आप कर पाओगे? शायद आप टेप या गोंद लगाकर उसे चिपका दें, लेकिन ऐसा करने से क्या वो कागज पहले जैसा हो जाएगा? नहीं ना।
यही है एंट्रोपी, यानी कि ब्रह्मांड में डिसऑर्डर हर सेकंड बढ़ता जा रहा है और ये डिसऑर्डर केवल बढ़ सकता है, कम नहीं हो सकता। और बढ़ते हुए डिसऑर्डर के चलते ही हम बीते हुए कल को आज में महसूस कर पाते हैं। डिसऑर्डर के कारण ही हमें चीजों में बदलाव नजर आते हैं और यही बदलाव हमें समय की अनुभूति कराता है। समय का अंत ब्रह्मांड के अंत के साथ ही हो जाएगा। ये कह पाना मुश्किल नहीं होगा कि समय और ब्रह्मांड का अंत बिग क्रंच या बिग फ्रीज में किसके कारण होगा। शायद जब ब्रह्मांड का अंत हो रहा होगा तो मानव जाति उस समय एग्जिस्ट ही ना करे। हम इंसान इस ब्रह्मांड के सामने काफी छोटे हैं और ब्रह्मांड के अंत की रहस्यमयी पहेली को सुलझा पाना इतना आसान नहीं है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आप भी ब्रह्मांड और समय के अंत के बारे में कुछ और जानते हैं तो अपनी जानकारी हमारे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।